Good morning, students. This is your computer class, and today we will discuss about console input-output operations. What is console? Simply text entry display. जो टेक्स्ट एंट्री के लिए डिस्प्ले होती है उसे हम कंसोल कहते हैं. Computer technology it only depends on context. It usually means combination of display monitor, input device like keyboard, mouse. ये कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर का एक कम्बिनेशन होता है. इट यूजुअली अलाउज यूज़र ये यूज़र को अलाउ करता है कमांड्स इनपुट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस एंड आल्सो रिसीव्स विजुअल आउटपुट फ्रॉम ए सिस्टम. और सिस्टम से हमें आउटपुट देता है, रिसीव करता है, जो हमें मॉनिटर पर शो होती है. इस कम्बिनेशन को हम कंसोल बोलते हैं. इसमें हमें ग्राफिक डिस्प्ले नहीं मिलती. इट इज़ बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट. स्टूडेंट्स, द एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम्स प्रीवियस सेक्शन प्रोवाइडेड लिटिल इंटरेक्शन विद यूज़र. जो हमने पहले सेक्शन में प्रोग्राम्स किए थे उसमें यूज़र की इंटरेक्शन कुछ कम थी या ना के बराबर थी. सिंपली प्रिंटेड सिंपली वैल्यूज़ ऑन स्क्रीन. उनमें हम वैल्यूज़ को जस्ट अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करते थे. बट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स मैनी एडिशनल वेज टू इंटरेक्ट विद यूज़र. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हमें और भी बहुत सारे तरीके हैं, वेज हैं जिनसे हम यूज़र से इंटरेक्ट कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट फीचर्स के थ्रू, जिसमें यूज़र अपनी इनपुट दे सकता है. C++ यूजेस ए कन्वीनियंट एब्स्ट्रैक्शन कॉल्ड स्ट्रीम. C++ स्ट्रीम्स को यूज़ करता है. स्ट्रीम्स क्या होती हैं? डाटा के फ्लो को हम स्ट्रीम कहते हैं. डाटा इनपुट की स्ट्रीम में है या आउटपुट की स्ट्रीम, जो हमारी हेडर फाइल होती है, लाइक इनपुट आउटपुट IO स्ट्रीम. टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन सीक्वेंशियल मीडिया. एक सीक्वेंस में डाटा एक्शन परफॉर्म करता है. ऑल वी नीड टू नो इज दैट स्ट्रीम आर सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ करेक्टर एंड दैट दीज करेक्टर्स आर प्रोवाइडेड एक्सेप्टेड सिक्वेंशली, दैट इज़ वन आफ्टर अनदर. हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बहुत सारी स्ट्रीम्स मिलती हैं, लाइक Cin फॉर स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, Cout स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, Cerr स्टैंडर्ड एरर आउटपुट स्ट्रीम एंड Clog स्टैंडर्ड लॉगिंग आउटपुट स्ट्रीम. नाउ अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस और स्टैंडर्ड आउटपुट Cout क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ऑन मोस्ट प्रोग्राम एनवायरनमेंट द स्टैंडर्ड आउटपुट बाय डिफॉल्ट इज द स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट डिफाइंड टू एक्सेस इट इज Cout. फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट ऑपरेशन Cout इज यूज टुगेदर विद द इंसर्शन ऑपरेटर. इंसर्शन ऑपरेटर क्या होते हैं? इट कैन बी रिटन एज 2 लेस देन साइंस. 2 लेस देन के साइंस होते हैं, उन्हें हम इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं, जो डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंसर्ट करते हैं आउटपुट स्ट्रीम में. विद इसकी हेल्प से हम अपने मॉनिटर पर अपने आउटपुट को देख सकते हैं. लाइक अगर हमने कुछ प्रिंट कराना है तो हम उसे Cout इंसर्शन ऑपरेटर की हेल्प से इंसर्ट कर सकते हैं. इंसर्शन ऑपरेटर का यही काम होता है, जो भी वैल्यू है उसे स्क्रीन पे इंसर्ट कर दो, स्क्रीन पे पुट कर दो, रख दो. नाउ अब यहाँ हमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आउटपुट स्क्रीन पे. फर्स्ट Cout इंसर्शन ऑपरेटर में आउटपुट सेंटेंस है, इट ओनली प्रिंट्स द मैसेज. जो भी मैसेज है डबल कोट्स में लिखा हुआ है वो सिंपली इस मैसेज को प्रिंट करेगा. और क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है इसलिए हमने इसे डबल कोट्स में रखा हुआ है. नेक्स्ट प्रिंट 120. अब इसमें ओनली 120 नंबर को प्रिंट करेगा. एंड नेक्स्ट इज Cout X. इसमें X वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसे प्रिंट करेगा. नाउ मल्टीपल इंसर्शन ऑपरेशंस मे बी चेंज इन ए सिंगल स्टेटमेंट. एक सिंगल स्टेटमेंट में हम बहुत सारे इंसर्शन ऑपरेटर की एक चेन को एंटर कर सकते हैं, बिकॉज हमने वेरिएबल और स्ट्रिंग्स का कॉम्बिनेशन सेट करना होता है. सपोज हमने एक एग्जांपल लिया Cout इंसर्शन ऑपरेटर एंड IM. उसके बाद हम एज इंटीजर वैल्यू को वेरिएबल को एंटर करेंगे एंड देन उसके बाद मैसेज प्रिंट करेंगे ईयर्स ओल्ड एंड माई जिप कोड इज़. उसके बाद जिप कोड की इंटीजर वेरिएबल को डिफाइन करेंगे. Cout डज नॉट ऐड ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक. Cout अपने आप लाइन को ब्रेक नहीं करता जब तक हम उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दें. तो उसके लिए हमें न्यू लाइन की इंस्ट्रक्शंस के लिए /n को एंटर करना होता है एंड देन हमें एक न्यू लाइन मिल जाती है. एंड ऑल्सो अगर हमने अपनी आउटपुट में लाइन ब्रेक करनी हो तो उसके लिए हम एंडल मैनिपुलेटर का यूज़ करते हैं. हम अपनी फर्स्ट सेंटेंस को, फर्स्ट स्टेटमेंट को लिखने के बाद एंडल मैनिपुलेटर को ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट मैसेज नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड इनपुट Cin.
लाइक हमारे पास आउटपुट को प्रिंट करने के लिए सी आउट स्ट्रीम है, वैसे ही इनपुट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास इनपुट स्ट्रीम है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डाटा के फ्लो को हमें बताती है कि डेटा का फ्लो इनपुट डिवाइसेस से मेन मेमोरी में है और आफ्टर प्रोसेसिंग जो आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइसेस पे फ्लो कर रहा है। तो सी आउट हमें आउटपुट के लिए स्ट्रीम होती है डाटा के फ्लो के लिए, और सी इन इनपुट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग में हम स्टैंडर्ड इनपुट डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड से ही एंटर करते हैं। इनपुट ऑपरेशन भी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ कंबाइंड होते हैं और इसका सिंबल होता है 2 साइंस ऑफ ग्रेटर देन, 2 ग्रेटर देन के साइन। दिस ऑपरेटर इज देन फॉलोड बाय द वेरिएबल वेयर द एक्सट्रैक्टेड डेटा इज स्टोर्ड। दिस ऑपरेशन वेट फॉर द यूज़र की वेट करता है टू एंटर द इनपुट। यूज़र जो भी इनपुट एंटर करेगा, इन केस द करेक्टर इंट्रोड्यूस यूजिंग द कीबोर्ड आर ओनली ट्रांसमिटेड टू द प्रोग्राम व्हेन द एंटर इज प्रेस्ड। जब भी हम इनपुट को एंटर करने के बाद एंटर की को प्रेस करेंगे, उसके बाद ही एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन सी इन को रीच करेगा और प्रोग्राम विल वेट एज लॉन्ग एज द नीडेड until द इनपुट इज इंट्रोड्यूस। जब तक इनपुट इंट्रोड्यूस नहीं हो जाती उसकी वेट करेगा। एंड द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और सी इन यूजेज द टाइप ऑफ वेरिएबल ऑपरेटर टू डिटरमिन हाउ टू इंटरप्ट द करेक्टर रीड फ्रॉम द इनपुट। अगर ये इंटीजर है, द फॉर्मेट एक्सपेक्टेड इज द सीरीज ऑफ डिजिट्स, एंड इफ ए स्ट्रिंग ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर etc. Now students, we will discuss the next topic in our next class. Thank you. Have a nice day.